वेलकम इन कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। आज भारत के भूगोल में लास्ट चैप्टर में हमने देखा था पश्चिमी घाट पर्वत। आज पश्चिमी घाट पर्वत के विभिन्न जो अंग है उसके बारे में पिछले क्लास में तो केवल हमने पश्चिमी घाट पर्वत का ओवरव्यू देखा था। आज उसके विभिन्न पार्ट्स जो हैं, जैसे बाबा बुदन की पहाड़ी है, या उसके नीचे जाइएगा तो आपको बहुत सारी पहाड़ियां हैं। दक्षिण से कार्डमम हिल्स है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, या फिर आपको क्या कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी है, पालनी की पहाड़ी है। इन सब के बारे में डिटेल देखेंगे। स्पेशल यदि पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो इस पर निबंध पूछता है कि इन सब पे दक्षिण, या तो दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर कह दे, या स्पेशल कार्डमम हिल्स पर कह दे, या विभिन्न अन्य पर स्पेशली पूछ दे कि इसके बारे में डिटेल निबंध लिखे। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारी, उसके साथ में उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। किसकी ऊंची सर्वोच्च चोटी कौन है, कहाँ कौन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो इन सारी बातों पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत जो है उसके मैप के आधार पर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसके पश्चिमी भाग के समानांतर एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, और पूर्वी घाट के समानांतर लेकिन थोड़ा सा दूर से और कटा फटा एक पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे आके यह पर्वत श्रृंखला ऐसे फैल गई है, जिसको नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी के और दक्षिण में बढ़ेंगे ये अन्नामलाई है। अन्नामलाई के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां। इसी इलायची की पहाड़ी का एक टूटा हुआ भाग, इसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, या अलग से इसको हम कहेंगे तो इसको कहेंगे नागरकोई। यहाँ पे इसके पूरब में जाइए पालनी की पहाड़ी, इन सभी पार्टों को मिलाकर हम पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। ये जितने हैं इन सबको मिलाकर पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। एक यहाँ पे छूट गया, बाबा बुदन की पहाड़ी। यदि इसकी अवस्थिति हम देखेंगे कौन किस राज्य में है, तो यह आपका जो पड़ता है यह कर्नाटक अंतर्गत पड़ता है। चिकमंगलूर जिला है। चिकमंगलूर जिला अंतर्गत पड़ता है। आप इसमें देखेंगे ऊपर में पहले भी हमने पढ़ाया है, यहाँ पर दो गैप है। महाराष्ट्र में ही दो गैप पड़ता है। इस गैप का क्या नाम है? थाल घाट दर्रा। इसको क्या कहते हैं? घोड़ घाट दर्रा। यहाँ पे देखिए
इस नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच यहाँ पे गैप है, इस गैप को क्या कहते हैं? पालघाट दर्रा, या इसी का दूसरा नाम भी है पालकाड दर्रा। और हमने बताया था कि इलायची की पहाड़ी के बीच ही एक दर्रा पड़ता है जिसको क्या कहते हैं? सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा गैप। यहाँ पे या तो इलायची की पहाड़ी या उसी का टूटा भाग दक्षिण में जो है उसको नागरकोई भी कहा जाता है। या तो ऑप्शन के हिसाब से या तो इलायची की पहाड़ी और नागरकोई के बीच पूछे, या सिंपल इलायची की पहाड़ी के बीच ही पूछे। चूंकि ये वैसे तो इस पूरे को जितना देख रहे हैं, पालनी की पहाड़ी हो या फिर आपको क्या कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी हो या बाबा बुदन की पहाड़ी हो, इस सबको मिलाकर पश्चिमी घाट पर्वत ही कहा जाता है। इसमें यदि और इधर जो फैली श्रृंखला है उस सबको जोड़ देते हैं तो क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ इस दोनों पार्ट को जोड़कर इलायची की पहाड़ी कहते हैं, या फिर इसको नागरकोई एवं इलायची के बीच कहिए। तो वो ऑप्शन के हिसाब से यदि आपसे पूछे कि सेनकोट्टा गैप जो है किस किस के बीच है, तो आप कहेंगे कि इलायची पहाड़ी के बीच है या फिर इलायची एवं नागरकोई के बीच है, जो कहे। यदि पूछे कि पश्चिमी घाट पर्वत का अंतिम श्रृंखला जो है वो कौन है, तो सेनकोट्टा का है या इलायची की पहाड़ी का है, जो भी ऑप्शन के हिसाब से है। चूंकि इसको भी इलायची की पहाड़ी का ही एक अवशेष मात्र है, एक छोटा सा भाग है, बीच में गैप है और उसके दक्षिण में फिर से नागरकोई है। तो या तो पूछता है पश्चिमी घाट पर्वत का सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन है, तो या तो इलायची की पहाड़ी ऑप्शन है तो इलायची की पहाड़ी, या यदि नागरकोई भी ऑप्शन में है तो नागरकोई, क्योंकि उसी का अवशेष भाग है, उसी को ये उसी का अन्य नाम स्थानीय नाम है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसका जवाब देंगे। अब देखते हैं कौन किस राज्य में है। जैसे हमने देखा बाबा बुदन की पहाड़ी, ये आपको कम्प्लीटली चिकमंगलुरु में है। चिकमंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक की एक जिला है। उसी तरह हम आगे आते हैं, देखते हैं यह नीलगिरी की पहाड़ी जो है, यह नीलगिरी की पहाड़ी आपका यहाँ जानते हैं कि इस साइड में दाहिने साइड में यहाँ क्या है? केरला है, यहाँ केरल में है। प्लस यह भाग क्या है? यह भाग कर्नाटक का है, केरल है प्लस कर्नाटक है और प्लस आगे जाकर यह तमिलनाडु में पड़ता है। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। आते हैं अन्नामलाई में। अन्नामलाई में देखते हैं यह आपका कर्नाटक भाग ऊपर ही छूट जाता है, कर्नाटक इसमें शामिल नहीं है। बाद बाकी आपका केरल और प्लस तमिलनाडु, ये 2 भागों में, ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है। उसी तरह आते हैं नीचे आपका इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी भी आपका वही दोनों में केरल प्लस तमिलनाडु, इलायची की पहाड़ी केरल और प्लस तमिलनाडु के बीच फैला हुआ है। नागरकोई यदि देखिएगा तो नागरकोई को यदि है इलायची की पहाड़ी के अंतर्गत पड़ते हैं तब तो दोनों में है। यदि सिंपल नागरकोई देखते हैं तो नागरकोई जो है ये केवल और केवल तमिल, नीचे हम जानते हैं कि केरल यहीं पर समाप्त हो जाता है, नीचे यह तमिलनाडु का पार्ट है। कन्याकुमारी जो है आपसे पूछता भी है कन्याकुमारी किस राज्य अंतर्गत पड़ता है? भारत का मेन भूभाग का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी तमिलनाडु अंतर्गत पड़ता है। बहुत लोग भ्रम में रहते हैं कि ये पार्ट जो है दक्षिणी पार्ट दक्षिणतम जो है आपका केरल में है, केरल में ना होकर ये तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार यदि नागरकोई पूछता है तो नागरकोई आपका तमिलनाडु अंतर्गत पड़ता है। हम देखेंगे पहाड़ी है। हाँ नागरकोई, हाँ बिल्कुल। पालनी की पहाड़ी देखेंगे। पालनी की पहाड़ी जो है आपका यह आपका तमिलनाडु अंतर्गत पड़ता है। तो इस प्रकार यदि राज्यवार इसकी अवस्थिति पूछे तो आप इससे क्लियर होंगे कि कौन पहाड़ी कहाँ पे पड़ता है। गैप यदि पूछता है, गैप यदि राज्य से राज्य को पूछता है तो राज्य से राज्य को भी बोल सकते हैं, शहर से शहर को भी बोल सकते हैं। इससे पहले भी हमने पढ़ाया था। दर्रा के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका यहाँ पर थालघाट दर्रा, इससे पूर्व के क्लास में भी हमने चर्चा किया था। ये जगह पूछता है कि थालघाट दर्रा कहाँ से कहाँ को जोड़ता है।
तो आपको हमने यहाँ बताया था कि यहाँ थोड़ा सा ऊपर कौन सा है, थाने है, थाने से थोड़ा सा नीचे मुंबई है। मुंबई से हालांकि ये पश्चिमी घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी छोर पर ये मैदानी भाग होते हुए पूरा एक NH निकला है, NH-17। वो NH-17 इस पूरे पश्चिमी घाट को जोड़े हुए, पश्चिमी तटीय मैदान जो है उस पश्चिमी तटीय मैदान को जोड़े हुए है। और आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध रेलवे कोंकण रेलवे जो है मुंबई से लेकर मंगलोर तक निकली है, वो भी जो है सो इसी पश्चिमी तटीय मैदान होते हुए ही निकली है। तो इधर से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर के लोग आखिर इधर के पूरब जो जाना चाहेंगे तो उसके लिए अब इस पूरे पहाड़ पर चढ़ते हुए, चोटी है उस पर चढ़ते हुए तो जाएंगे नहीं, तो विभिन्न जगह जो गैप छुटा हुआ है उस गैप से होकर NH निकला हुआ है, उस गैप से होकर रास्ता बना हुआ है, तो वहां से जाते हैं। जैसे यहाँ के लोग, थाने के लोग यदि उत्तर भारत को आना चाहे तो थाने से यहाँ मुंबई, और मुंबई होते हुए यहाँ है आपका नासिक, नासिक होते हुए आगरा होते हुए इधर उत्तर को बढ़ जाते हैं। तो आप ये जगह स्पेशली पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखेंगे कि कौन सा दर्रा किस से किस शहर को जोड़ती है। केवल आप ये रूट मैप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। मुंबई होते हुए, मुंबई से नासिक, 2 पॉइंट यदि याद रहेगा तो नासिक से फिर ऊपर बढ़े नीचे बढ़े वो चीज याद रहेगा। तो मुंबई से नासिक आपका कौन सा, थालघाट दर्रा। और ठीक उसके नीचे यहाँ भी मुंबई से ही यहाँ पर पुणे है, मुंबई से पुणे जाने के लिए आपका कौन सा दर्रा, घोड़घाट दर्रा। उसी तरह नीचे आप देख रहे हैं यहाँ जो है यह है आपको नीलगिरी की पहाड़ी और यह है अन्नामलाई की पहाड़ी, इस दोनों के बीच गैप है। यहाँ इस पश्चिमी घाट में और नीलगिरी पहाड़ी दोनों जुड़ा हुआ है, उस बीच में गैप नहीं है, लेकिन इस नीलगिरी की पहाड़ी और इस अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में गैप है जिसका नाम है पालघाट दर्रा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर जो है सो है शहर है, आप देखिए कोच्चि, इस साइड में है कोच्चि है, कुन्नूर है, मंगलोर है, सब ऊपर की तरफ। तो यहाँ कोच्चि और इस तरफ आपका पड़ जाता है कोयम्बटूर, कर्नाटक का काफी फेमस जगह है कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर से दक्षिण भारत की विभिन्न जगहों पर जाती सड़कें हैं। जैसे कोयम्बटूर से आपको चेन्नई जाना हो तो कोयम्बटूर से चेन्नई जाती है। तो आपको यदि पूछे कि कोच्चि से हमको जाना है चेन्नई, तो कोच्चि से चेन्नई जाना है तो कौन सा दर्रा पार करेंगे, तो याद रहना चाहिए कि यहाँ पर कोच्चि है, कोच्चि से जाने के लिए यहाँ पर ये जो गैप है जिसका नाम पालघाट है, ये पालघाट होते हुए और चेन्नई को चले जाएंगे। तो कोच्चि से कोयम्बटूर पूछे या कोच्चि से चेन्नई पूछे तो आप उस दर्रे का यूज करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पड़ता है आपका केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से फिर दक्षिण भारत जाना हो तो यहाँ आप देखते हैं कि अन्नामलाई और यहाँ पर आपका है क्या, इलायची की पहाड़ी, और उसी का एक टूटा हुआ भाग दक्षिण में क्या है, नागरकोई। तो इलायची की पहाड़ी और नागरकोई के बीच एक दर्रा है जिसको सेनकोट्टा दर्रा कहते हैं। इस सेनकोट्टा दर्रा से इधर आगे जाएंगे, यहाँ तिरुवनंतपुरम से होते हुए यहाँ आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ है हमारा मदुरई। मदुरई से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहां पर है आपका शिवकाशी। शिवकाशी आप देखेंगे खास करके विस्फोटक पदार्थ जो आप देखते हैं, जो एक्सप्लोसिव आप चलाते हैं दीपावली में, छठ में, वो देखिएगा शिवकाशी ब्रांड रहता है लिखा हुआ। शिवकाशी जो है वो पटाखा उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आप इससे भी याद रखेंगे भारत में पटाखा उद्योग सबसे ज्यादा विकसित कहाँ है, तो शिवकाशी जिला है आपका तमिलनाडु का, वहां पे आपका पटाखा उद्योग है बहुत विस्तृत पटाखा उद्योग भारत में शिवकाशी जिला में है। शिवकाशी और वहीं से फिर थोड़ा सा पीछे हटिएगा तो आपका मदुरई या मदुरई से सीधा चेन्नई निकल जाती है। तो आपको तिरुवनंतपुरम से चेन्नई पूछे, तिरुवनंतपुरम से मदुरई पूछे, तिरुवनंतपुरम से शिवकाशी पूछे, सबके लिए कौन सा दर्रा यूज होगा, सबके लिए आपको सेनकोट्टा दर्रा जो है सो यूज होगा। आते हैं अब स्पेसिफिक एक एक पहाड़ी पे। जैसे सबसे ऊपर हम आते हैं, सबसे ऊपर में यहाँ क्या है, यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी है। यह जो है बाबा बुदन की पहाड़ी, एक सूफी संत थे, बाबा बुदन उनका नाम था। उन सूफी संत जो भी हुए हैं वो हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश किए हैं। तो इसलिए बाबा बुदन हिंदू के लिए भी क्या कहते हैं, पूजनीय है, और मुस्लिम के लिए भी पूजनीय है। बाबा बुदन नामक एक हिंदू धर्म कहता है कि एक बाबा थे जो यहाँ आकर के अपना आश्रम गिराए। और एक प्रचलित कहानी भी है कि बाबा बुदन अपने साथ क्या किए थे, कॉफी का बीज लेकर आए थे
और कॉफी का उत्पादन भारत में वर्तमान में भी सर्वाधिक जो होता है कर्नाटक राज्य में होता है, और यही बाबा बुदन की पहाड़ी में ही कॉफी उत्पादन मैक्सिमम होता है। और शुरुआत भी भारत में बाबा बुदन की पहाड़ी से ही कॉफी उत्पादन शुरू हुआ था। तो आप इसको यदि याद रखेंगे बाबा बुदन की पहाड़ी से, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले ये कहाँ है, यह कर्नाटक अंतर्गत स्थित है। कर्नाटक के खास करके चिकमंगलूर जिला है, चिकमंगलूर जिला अंतर्गत स्थित है। यहाँ लौह अयस्क प्रचुरता से पाया जाता है। पूर्व के ये में भी हमने देखा है, यहाँ लौह अयस्क प्रचुरता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहीं से लौह अयस्क का उत्खनन होता है। यहाँ देखेंगे यह जो है इसकी दो ऊंची चोटी है, इसकी दो ऊंची चोटी है। कौन कौन? प्रथम मुल्यानगिरी, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम है मुल्यानगिरी। गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत, और मुल्यान जो है उसका जगह है, मुल्यानगिरी। उसके बाद दूसरी ऊंची चोटी इसकी क्या है? कुद्रेमुख। यह जो है कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसको नोट करिए, उसके बाद मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कपास होता है, कपास महाराष्ट्र में, गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं। अब नीचे है बाबा बुदन की पहाड़ी के नीचे है आपका कौन सा? नीलगिरी की पहाड़ी। इसमें हमने देखा, इससे पहले देखा हमने कि कर्नाटक में जो है आपको बाबा बुदन की पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी का हमने चर्चा देखा। अब आते हैं इसके नीचे, ये नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी सबसे पहले तो हमने देखा नीलगिरी है कहाँ? कर्नाटक है, प्लस केरल है, प्लस तमिलनाडु में है। अब बताइए इसका नाम नीलगिरी पर्वत क्यों है? नीलगिरी पर्वत जो है, इसको हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। इसका कलर जो है नीला दिखता है। इसका कलर, यहाँ एक वनस्पति पाई जाती है नीला कुरुंजी, नामक पुष्प के कारण ये नीला कुरुंजी जो है वहाँ का स्थानीय नाम है, जिसका वैज्ञानिक नेम जो है स्ट्रेंथोलिथिस। स्ट्रेंथोलिसिस कुंथियाना नामक एक फूल है। नामक एक पुष्प है जिसका कलर नीला होता है, ब्लू होता है। उसी पुष्प के कारण इसका जो मैक्सिमम भाग है ब्लू दिखता है, नीला दिखता है। इसी फूल के कारण इसको जो है सो ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसको नीली पहाड़िया भी कहते हैं। इसका उपनाम नीली पहाड़िया भी है। इसका एक और उपनाम है, इसको पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। पहाड़ियों
की रानी पूछता है, पहाड़ियों की रानी कौन है? पहाड़ियों की रानी जो है आपको ब्लू माउंटेन को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है डोड्डा बेटा जो है सबसे ऊंचा शिखर है। जो तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ता है। ऐसे ये पूरी पहाड़ी जो है, पूरी पहाड़ी तो आपको 3 प्रदेश में देख रहे हैं, लेकिन ये डोड्डा बेटा जो है जगह शिखर जो है वो केवल तमिलनाडु अंतर्गत पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है, यह तमिलनाडु अंतर्गत पड़ती है। इसमें देखेंगे कि आपका पश्चिमी घाट पर्वत का द्वितीय ऊंचा शिखर है ये, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत का है या फिर दक्षिण भारत का पर्वत का है, उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई अंतर्गत पड़ती है। लेकिन उसके बाद यदि देखेंगे, नीचे जाते हैं, अन्नामलाई पर है अनाईमुडी यहाँ पे, लेकिन इसके बाद यदि इस पूरे पश्चिमी घाट पर्वत पर दूसरी सर्वोच्च शिखर हम यदि देखें तो वो आपका डोड्डा बेटा पड़ता है। इसको नीलगिरी में क्या किया गया है, भारत सरकार द्वारा प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो स्थापित किया गया है नीलगिरी पर्वत पर ही। यह आपका 1885-86 ईस्वी अंतर्गत 1985-86 में भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है इसी नीलगिरी पर्वत पर। पूछता है यह क्वेश्चन कि भारत का सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 1985-86 वित्तीय वर्ष 1985-86 अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसमें एक और काफी पर्यटन की दृष्टि से एक और जगह काफी इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं ऊटी। ऊटी या इसको ऊटक मंडल, ऊटक मंडल इसका दूसरा नाम भी है। यह भी जो है इसी नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। यह आपका कंप्लीटली तमिलनाडु अंतर्गत स्थित है। इसी पर्वत पर यह पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन स्थल कहिए या पर्यटन की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तमिलनाडु सरकार द्वारा, चूंकि यह तमिलनाडु अंतर्गत पड़ता है, तमिलनाडु सरकार द्वारा दूरबीन स्थापित किया गया है, जिससे जाकर के जो पर्यटक जाते हैं उस दूरबीन से वहाँ का नज़ारा लेते हैं, उस पहाड़ी का नज़ारा लेते हैं। जैसे आप वायुयान में बैठ करके जो नज़ारा लेते हैं, देखते हैं, जो आनंद आता है, वो आनंद आपको इस दूरबीन से देखने पर आता है। इसीलिए वहाँ ये पर्यटक स्थल के अनुसार तमिलनाडु सरकार द्वारा वहाँ जो सो पर्यटन का विकास किया गया है। नेक्स्ट चलिए आते हैं, अब हमने पढ़ा नीलगिरी, अब आते हैं अन्नामलाई पर। उसके नीचे है अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी देखिए, अन्नामलाई जो है ये अनाई प्लस मलाई, अन्नामलाई बना है। अनाई का मतलब होता है हाथी। अनाई का अर्थ होता है दक्षिण में, तमिल में अनाई का अर्थ होता है हाथी। और यह सबसे पहले तो आप देखे हैं कि ये कहाँ कहाँ स्थित है।
केरल प्लस तमिलनाडु, ये दो राज्य में स्थित है। ये अनाई प्लस मलाई दो वर्ड से मिलकर बना है। अनाई का मतलब होता है हाथी और मलाई का मतलब होता है पहाड़ी। इसका दूसरा नाम हाथी की पहाड़ियां भी है। हाथी की पहाड़ियां, ये उपनाम सब इंपॉर्टेंट होता है। उपनाम आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि उपनाम पूछेगा हाथी की पहाड़ी किसको कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे। ब्लू माउंटेन किसको कहा जाता है, आप याद रखेंगे। हाथी की पहाड़ी किसका नाम है, अन्नामलाई की पहाड़ी का नाम हाथी की पहाड़ी है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है उसका क्या नाम है, अन्नामलाई की सर्वोच्च ऊंची चोटी का क्या नाम है, अनाई मुडी। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है जो 2695 मीटर ऊंची है। याद रखेंगे। इससे पूर्व में भी हमने इसका चर्चा किया था कि अनाई मुडी जो है वो क्या है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही इसकी ऊंचाई जो है 2695 है। इससे कम हमने देखा था डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी थी, 2637 मीटर थी, जो किसका पार्ट था, जो नीलगिरी का पार्ट था। तो नीलगिरी हमने पढ़ा था कि नीलगिरी का सबसे ऊंचा पार्ट, या फिर कहे कि क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी वो था डोडा बेटा। और यह जो अनाई मुडी जो है ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कहिए या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहिए, यह जो है अनाई मुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसमें देखेंगे यहाँ एक नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच एक, यहाँ पे नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच एक गैप है जो पालघाट दर्रा है। यहाँ हमने देख ही लिया है उसको, यदि यहाँ से अलग से नोट करना है, इसके बारे में स्पेशल पूछे तो आप देख सकते हैं। जिसको पालघाट दर्रा या पलकाट दर्रा कहते हैं, वो किससे किसको जोड़ता है वो सब चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम हिल्स इसी का नाम है। कार्डमम हिल्स कहिए, इलायची की पहाड़ी कहिए, या इल्ला मलाई की पहाड़ी भी इसको कहते हैं। इल्ला मलाई, इलायची की पहाड़ी कहिए, इल्ला मलाई कहिए। इलायची की पहाड़ी, इलायची का ही इंग्लिश नेम क्या है, कार्डमम है। इलायची को ही इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं। तो कार्डमम हिल्स कहिए, या इलायची की पहाड़ी कहिए, या इल्ला मलाई की पहाड़ी कहिए, सब एक ही नाम है। इसमें इसी में हमने कहा था कि इसकी दक्षिणतम बिंदु या तो आप एक ही नाम से जाने या फिर अलग नाम से जाने, तो वो नागरकोई है। नागरकोई इसी का अवशेष भाग है। इसे मसालों का बगीचा, मसालों की पहाड़ियां, भी कहते हैं। इसमें एक दर्रा स्थित है जिसको सेनकोटा दर्रा कहते हैं। नागरकोई और कार्डमम हिल्स के बीच आपका सेनकोटा दर्रा पड़ता है। इसमें देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इससे एक पेरियार नदी निकलती है। ऐसे नदी की चर्चा करेंगे तो हम अलग से पढ़ेंगे
पेरियार नदी निकलती है। जिस पर इडुक्की बांध बना है। आप देखेंगे कि केरल और तमिलनाडु के बीच बराबर आपसी विवाद होते रहता है। यह इडुक्की बांध जो है केरल क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी का मेन पार्ट केरल में है और तमिलनाडु नीचे समतल स्थान पर आ जाता है। तो उससे निकलने वाली जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, उससे निकलने वाले पानी जो है उसका यूज आपका तमिलनाडु करता है। तो आप देखेंगे कि इससे बराबर इसका विवाद होते रहता है। तो इडुक्की बांध या पेरियार नदी जो है, पेरियार नदी किससे निकलती है? इसी आपकी इलायची की पहाड़ी कहिए या मसालों की पहाड़ी कहिए, मसालों का बगीचा कहिए, इसी कार्डमम हिल्स कहिए, इसी से निकलती है। नेक्स्ट हम आएंगे अब आते हैं पालनी की पहाड़ी। ये है पालनी की पहाड़ी। यह जो है आपका अन्नामलाई के पूरब में स्थित है। सबसे पहले तो इसकी स्थिति हम देखेंगे। पालनी की पहाड़ी जो है वो केवल और केवल तमिलनाडु में स्थित है। यह केवल और केवल तमिलनाडु अंतर्गत स्थित है। यह अन्नामलाई के पूरब में स्थित है। यहाँ देखेंगे, यहाँ कोडाईकनाल एक है। कोडाईकनाल एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल विकसित हुआ है। पूछता है कोडाईकनाल जो है किस पहाड़ी पर स्थित है, ये याद रखेंगे। बंदराबू जो है इसका सर्वोच्च ऊंची चोटी है। कोडाईकनाल पूछता है, खासकर इसमें कोडाईकनाल जो है इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि कोडाईकनाल जो है किस पर्वत पर, किस पहाड़ी पर स्थित है। तो पालनी की पहाड़ी पर कोडाईकनाल स्थित है और बंदराबू इसका ऊंची चोटी है। ये पूर्णतः जो है तमिलनाडु अंतर्गत स्थित है। तो आज हम पश्चिमी घाट अंतर्गत यही इतने का ही अध्ययन किए। पश्चिमी घाट की विभिन्न पहाड़ियां जो है उसका हमने अध्ययन कर लिया। सबसे उत्तर में चलेंगे तो सबसे उत्तर में आपका यहाँ पे शुरू तो यहाँ से होता है। उत्तर में एक बाबा बुदन की पहाड़ी है। बाबा बुदन से नीचे चले हैं तो यहाँ पे नीलगिरी है। नीलगिरी जो है ये पश्चिमी घाट का यहाँ पे ये हल्का पूरब की ओर मुड़ जाता है। उसके बाद यहाँ से आकर के पूर्वी घाट पर्वत इस नीलगिरी पर्वत से जुड़ जाती है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है वो कौन सा है, यही नीलगिरी पर्वत जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। उससे नीचे आते हैं तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई के पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो पालनी की पहाड़ी है। पालनी से या फिर अन्नामलाई के नीचे आते हैं तो इलायची की पहाड़ी है। इलायची के नीचे आपका नागरकोई है। नागरकोई से नीचे बिल्कुल एक पॉइंट टाइप का महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी है, हालांकि उसका बहुत उल्लेख नहीं मिलता है। उसके बाद आपका कन्याकुमारी स्थल आ जाता है। तो इस प्रकार हमारा दक्षिण भारत समाप्त हो जाता है। इस बीच में 4 गैप है, थालघाट है, भोरघाट है। यहाँ पे आकर के आपका पालकाड या पालघाट है और नीचे सेनकोटा घाट है। विभिन्न शहरों को ये जोड़ता है। इसकी विभिन्न सारी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है उसका हमने चर्चा किया। कौन किन किन राज्यों में स्थित है ये हमने देखा।
किसका उपनाम क्या है, ये हमने चर्चा किया। ये सारा दक्षिण भारत के हिसाब से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे आएंगे और इस बीच में जो आपका स्थित पठार है, इससे ऊपर की भाग जो थी उच्च भूमि, उसको हमने केंद्रीय उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, वो हमने पढ़ लिया है। अब ये इस बीच का जो पठार है, इस प्रायद्वीपीय भारत के बीच का पठार हमारा पूर्व से पूर्वी घाट पढ़ लिया है, पश्चिम से पश्चिमी घाट पढ़ लिया, इसका विभिन्न पार्ट पढ़ लिया, दक्षिण भारत की विभिन्न सारी पहाड़ियाँ पढ़ लिया। अब इस बीच के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।